हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। अभी तक हमने लास्ट टाइम तक बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारी चीज़ें आपकी खोपड़ी में उतार दी गई है। यहाँ तक आने के बाद आपको इतना जरूर लग रहा होगा कि कंट्रोल सिस्टम जो है ना भैया वो टफ नहीं है। इन द बिगिनिंग आल्सो आई टोल्ड यू पीपल कि ये एक इजी सब्जेक्ट है और साथ में स्कोरिंग भी है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि 2-3 मार्क्स का आएगा, ना 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 ना, लगभग 10 मार्क्स का आएगा इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे। और 10 मार्क्स का आएगा और खटाखट कर दोगे। सो आउट ऑफ 100 10% तो आपका कंट्रोल सिस्टम देके जाएगा। इसका मतलब ये कि कंट्रोल सिस्टम को इन एनी स्टेज आप हल्के में भी नहीं लेना बेटा, हल्के में भी नहीं लेना। जो चीजें पढ़ी है उन्हें याद भी रखना है और एग्जीक्यूशन भी यथावत करना है। ओके, आइए जरा फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम की हम चर्चा करेंगे। ओके, तो जैसा कि फंडा है एकदम चीज़ों को बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेटा जो बेसिक से जानोगे ना वो कभी भूलोगे नहीं। और डायरेक्ट फॉर्मूले दे दूंगा तो रटना पड़ेगा। ओके, एक सिस्टम है बेटा और इस सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट कर दिया 1/s+1। ये उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उस सिस्टम का। इस सिस्टम पे हम इनपुट दिए, लेट्स टेक इट 1/s, और ये सिस्टम आपको आउटपुट दे दिया है तो वो होगा C(s). इसमें कोई परेशानी आपको? सर बिल्कुल भी नहीं। यदि मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द C(s) तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमें सीख के उम्र बीत गई, कुछ नया हो तो बताइए। नया भी बताएंगे, आने वाली यूनिट्स में नया भी सीखोगे। चलो सर, दिस इज द C(s), यानी कि आउटपुट इन S डोमेन। बराबर सर। अच्छा जी, अब मान लो इसका हमें टाइम डोमेन वर्जन चाहिए होता, तो देखो जरा टाइम डोमेन वर्जन क्या होता। तो सबसे पहले तो सर एक काम करिए कि क्या इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा रिजोल्व कर दीजिए। तो आप बोलोगे समथिंग बाई s अपॉन समथिंग बाई s+1, हियर इट इज, और ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे। ऐसा ही होएगा ना, चेक कर लो मुझे। यस, 1 आएगा और इसका -1 है, या एग्जैक्टली यही आएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है यहाँ पे ILT, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये मिल जाएगा आपको C(t) बोले तो स्टेप रिस्पॉन्स बोलेंगे। इनपुट क्या है बेटा? स्टेप इनपुट है तो स्टेप रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी राजा? 1 - e⁻t, और जिसका कोई नहीं कंट्रोल सिस्टम में उसका u(t) होगा। सर कहानी एकदम क्लियर है। अब क्या समझाना चाह रहे हो आप? हमें थोड़ा वो बता दो। तो ठीक है ना बेटा, बने रहना ना, बता रहा हूं। जो आप C(t) लेके आए बेटा, C(t), उसकी वैल्यू क्या है बताना जरा? 1 - e⁻t इंटू u(t). नाउ कंट्रोल सिस्टम में u(t) का मतलब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ओके सर, अब ये इनिशियल वैल्यू जो है ना बेटा, इनिशियल वैल्यू मतलब जो रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू एट t = 0 बेटा, तो वो है हमारी इनिशियल वैल्यू। नाम से भी लग रहा है इनिशियल मतलब t = 0 की बात हो रही है। सो अच्छा, इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं जरा, इनिशियल वैल्यू। सो 1 - e⁻−0, सो दिस इज नथिंग बट, अगेन इसकी वैल्यू 1 है, ध्यान रखिए। t = 0 पे नहीं, 0+ की बात कर रहा हूं मैं। सो दिस इज नथिंग बट, सर शुद्ध रूप से 0 वैल्यू आ रही है, बिकॉज e⁻0 इज 1, 1 - 1 इज 0। ओके, ये जो बेटा ये जो फाइनल वैल्यू कहानी है ना, फाइनल वैल्यू का मतलब ये है कि इसी फंक्शन की वैल्यू एट t = इनफाइनाइट आपसे पूछी जा रही है सर। अच्छा जी सर, ओके। सो 1 - e⁻∞ आपसे पूछा जा रहा है। सो 1 - 0 = 1, यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू जो है ना वो है 1। तो ये जो 1 है इसे हम बोलते हैं कंट्रोल की भाषा में फाइनल वैल्यू या फिर स्टेडी स्टेट वैल्यू। दिस वैल्यू इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है सर, इतनी सारी चीजें बता दी है अब। जी हाँ, ये जो वैल्यू है ना बेटा इसे ही बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू। अब आप सोचिए जरा, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू आपसे पूछी गई इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो आपने क्या किया? एवरीथिंग वाज गिवन इन द एस डोमेन। एस डोमेन को आपने कन्वर्ट किया टाइम डोमेन में, और टाइम डोमेन में t = 0 पुट किया, सो यू गॉट द इनिशियल वैल्यू। इनफाइनाइट पुट किया तो यू गॉट द फाइनल वैल्यू।
अब ये जो फाइनल वैल्यू थ्योरम जो है ना, या इनिशियल वैल्यू थ्योरम है ना, ये एक ऐसे टूल है, दोनों इनिशियल वैल्यू थ्योरम या फाइनल वैल्यू थ्योरम ऐसे टूल हैं कि यदि हमें एस डोमेन में सब कुछ दिया है ना, तो उसे टाइम डोमेन में सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। एस डोमेन की चीज को टाइम डोमेन में कन्वर्ट मत करो। हम आपको फंडा दे देते हैं, आईवीटी एंड एफवीटी, ये फंडा इधर अप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। अच्छा सर, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि एस डोमेन में यदि फंक्शन दिया है तो उसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर कैसे करें? तो वही तो फंडा है आपकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू का फंडा देखते हैं, ठीक है। ये रही इनिशियल वैल्यू। यू नो वेरी वेल इनिशियल वैल्यू क्या है सर? इनिशियल वैल्यू तो है सी ऑफ जीरो। सी ऑफ जीरो मतलब t इक्वल टू जीरो है यहां पे। लेकिन आपके पास मजे की बात यह है कि टाइम में फंक्शन नहीं है। टाइम में फंक्शन होता तो पूरे फंक्शन में t इक्वल टू जीरो। आपके पास जो भी अब एस डोमेन में है, तो आपको क्या करना है? एक टूल लगाना है, और वो टूल है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। वो कहता है लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s मल्टीप्लाई विथ c ऑफ s। क्या बोला था मैं बोला था कि आपके पास c ऑफ t है ही नहीं, c ऑफ t है ही नहीं, आपके पास सिर्फ c ऑफ s है। तो आप क्या कीजिए? c ऑफ s में s का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है सर। c ऑफ s में s का मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे। इसकी जो भी वैल्यू आएगी बेटा, वो वैल्यू मेरी इनिशियल वैल्यू ही होगी। करके देखे। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, इसमें c ऑफ s है इतना, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। c ऑफ s है बच्चे के पास 1 अपॉन s डिवाइड बाई s प्लस 1। दिस इज द c ऑफ s। नाउ आपको चाहिए इनिशियल वैल्यू। सो इनिशियल वैल्यू मतलब c0। तो वो बोलती है लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s, हियर इट इज, गुना c ऑफ s। सर c ऑफ s की वैल्यू है 1 अपॉन s डिवाइड बाई 1 अपॉन s प्लस 1। ओके, सो ये एक दूसरे को उड़ा दिए। s की जगह रखो आप इनफाइनाइट। सो 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है बेटा? ये मेरा 8 और इनफाइनाइट में मेरा मजाक मत उड़ाना तुम लोग रे। सो दिस इज इंफिनिटी और उसकी वैल्यू हो गई 0। मतलब फ्रॉम दिस टूल वी गॉट c0 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत है के? तो बताना न हमें। ये मिल गया। अब आप देखो, आप इनिशियल वैल्यू क्या लेके आए जी? आप जब टाइम में कन्वर्ट कर लिए और सब कुछ करके, तो भी इनिशियल वैल्यू 0 ही लाए थे। और मैंने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया जिसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहा जाता है, वहां से भी मैं 0 लेके आया। दोनों डिब्बों को देख लो, 0 0। अच्छा जी सर, ऐसी बात है क्या? जी हाँ, ऐसी बात है। ओके, नाउ फाइनल वैल्यू थ्योरम पे क्या है फिर देखना जरा ध्यान से, फाइनल वैल्यू के बारे में। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है? फाइनल वैल्यू थ्योरम ये बोलेगी कि आप c इनफाइनाइट की वैल्यू पता कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको ct की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए? फाइनल वैल्यू थ्योरम का टूल यूज कीजिए, और वो टूल बोलता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s गुना c ऑफ s। एवरीथिंग इज सेम। यहां पे ये सेम है, यहां पे ये सेम है। फाइनल वैल्यू के लिए अंतर ये हो गया कि ये s टेंड्स टू 0 है, और इनिशियल वैल्यू के लिए s टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ऑब्वियस सी बात है, जब समय 0 होगा तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी, जब समय इनफाइनाइट होगा तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो ये टूल है हमारे पास, ठीक है सर। तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं c इनफाइनाइट। चलिए देखिए जरा, c इनफाइनाइट हम फाइंड कर रहे हैं, और यहां हमने लगा दिया लिमिट s टेंड्स टू 0 s गुना c ऑफ s की वैल्यू आपकी बोर्ड पे दिख रही है दिस। अब आपने क्या कर दिया? इन दोनों को काट दिया।
जैसे ही आपने काट दिया आपको मिला लिमिट s टेंड्स टू 0 डिवाइड बाई 1 अपॉन s प्लस 1। s की जगह क्या रखना है राजा? 0। सो 1 0 प्लस 1, so you get 1, यानी कि from the IVT to, so from the FVT tool you got this is equal to 1। अब आप जरा बताइए मुझे, आपने यहाँ पे क्या प्राप्त किया था? सर यहाँ पे हमने 1 प्राप्त किया था। तो क्या सीखे इससे? सर इससे ये सीखे कि इस डोमेन में यदि हमारे पास जानकारी है तो उसे टाइम डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आईवीटी और एफवीटी लगाएंगे और चुटकी बजा के कहानी क्लियर हो जाएगी हमारी। ठीक है, ओके सर। सो ये तो हमने इन चीजों को आपको टूल के माध्यम से, ये जो टूल हैं इनके बारे में जानकारी दे दी। अब थोड़ा इनके अंदर चलने की कोशिश करते हैं। कोई सी चीज कहीं पे वैलिड होगी, कहीं पे नहीं होगी, क्या है उसकी शर्तें? आ जाइए ना राजा। चलिए सर, तो अब हम आपके सामने एक फंक्शन ले रहे हैं। लेट्स टेक h ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 3। ठीक है, ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम है, मान लो ये आपने सिस्टम लिया हुआ है 1 अपॉन s प्लस 3। यदि आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ना राजा, इस पर्टिकुलर को देखने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसका समय वर्जन लोगे आप, तो समय वर्जन h ऑफ t यदि लिख लूं तो दैट इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस 3t u ऑफ t। ठीक है, क्या इसको ड्रॉ कर सकते हो आप मेरे लिए? सर बिल्कुल कर सकते हैं, कैसी बात कर रहे हो, आपके लिए तो जान दे सकते हैं। धन्यवाद बेटा, रैंक लेके आ जाना, इतना काफी है। तो सर इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सर? तो ये बनेगा सर। तो सर ये जो ग्राफ है ये बाउंडेड है, तो सर ये तो सिस्टम तो स्टेबल हुआ। तो सर आप हमें ये ग्राफ बना के क्यों दिखा रहे हो? हमें तो पहले से पता है कि पोल यदि नेगेटिव रियल होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि ये स्टेबल सिस्टम है, तो ये वैल्यू जो है ये उसकी इनिशियल वैल्यू है ना बेटा। t इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू जो है दैट इज द इनिशियल वैल्यू। ओके, नाउ t इक्वल टू इनफाइनाइट जहां भी होगा, t इक्वल टू इनफाइनाइट, वहां ये कौन सी वैल्यू होगी बेटे? c इनफाइनाइट सर। यानी कि स्टेबल सिस्टम के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू दोनों डिफाइंड है। यानी कि स्टेबल सिस्टम और स्टेबल सिस्टम है यदि आपके पास, तो आप फाइनल वैल्यू थ्योरम भी लगा सकते हैं और इनिशियल वैल्यू थ्योरम भी लगा सकते हैं। सिस्टम आपका स्टेबल होना, इफ सिस्टम इज स्टेबल देन फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम्स आर वैलिड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा ये, है ना। यानी कि इफ सिस्टम इज स्टेबल, इसको अंडरलाइन करके जितनी बार करना चाहें करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम यदि स्टेबल है तो सर फाइनल वैल्यू भी और इनिशियल वैल्यू भी दोनों जो है ना वो वैलिड है। ध्यान रखना, वैलिड है। हमने आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी बता दी कि हाँ है या नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब एक अनस्टेबल सिस्टम लेते हैं, फिर देखते हैं जरा क्या होगा। चलो, एक सिस्टम ले लिया, h ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 3। अनस्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव रियल रूट है, और पॉजिटिव रियल रूट सिस्टम को अनस्टेबल बना देता है। यस और नो? यस सर। चलिए तो फिर आइए जरा, हियर इट इज। क्या आप मुझे इसका टाइम वर्जन बता सकते हो सर? यस, दैट इज e टू द पावर 3t u ऑफ t। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू, इसकी t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर? 1 आ रही है, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट आ रही है। ग्राफ कैसा ड्रा हो रहा है? कुछ ऐसा। ये क्या है भाई? अनबाउंडेड। सर अनबाउंडेड मतलब क्या? अनस्टेबल। अनस्टेबल, इसकी इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, डिफाइंड नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट वैल्यू है साहब। अब आप देखो इस पर्टिकुलर फंक्शन की ये है इनिशियल वैल्यू, और इसकी इनिशियल वैल्यू है क्या, पता कर सकते हो क्या? यस सर। तो इसकी इनिशियल वैल्यू है ना, वो क्या कर सकते हैं हम?
पता कर सकते हैं, मतलब इनिशियल वैल्यू तो डिफाइंड है, इनिशियल वैल्यू डिफाइंड है। व्हाट अबाउट द फाइनल वैल्यू? सर पता नहीं फाइनल वैल्यू क्या है, इसलिए हमने उसको इनफाइनाइट बोल दिया, तो इसकी फाइनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है कहने का मतलब। व्हाट अबाउट द फाइनल वैल्यू? सर फाइनल वैल्यू नॉट डिफाइंड। सर बहुत मजा आ रहा है, आप कॉन्सेप्ट को बहुत अंदर से ले रहे हो ना, तो हमें बहुत मजा। अरे भाई इसीलिए ले रहा हूं ना कि मजा आए अपने को, आपको मजा आएगा, मुझे मजा आएगा, मस्त आराम से प्यार से मोहब्बत से पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। सर आ गया मजा कि यहां से स्टेटमेंट सर हम ये लिखेंगे, आप भले नहीं भी लिखवाओगे तो, इफ सिस्टम इज अनस्टेबल देन ओनली इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज डिफाइंड, या इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट वैलिड। चलो स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पे। इफ इनिशियल वैल्यू इफ सिस्टम इज अनस्टेबल देन FVT is not valid but IVT is valid। तो सर इसका वैलिड इनवैलिड का मतलब ये हुआ क्या कि इसका यदि मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा तो आंसर नहीं आएगा। आइए जरा देखते हैं, मान लो इसकी फाइनल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी है ना फाइनल वैल्यू। सर फाइनल वैल्यू बोलती है लिमिट s टेंड्स टू 0 s गुणा h ऑफ s। ठीक है सर, सो लिमिट s टेंड्स टू 0 बेटा s गुणा h ऑफ s की वैल्यू कितनी 1/s-3। s की जगह 0 पुट करेंगे सर तो इसकी वैल्यू तो आ रही है इसकी वैल्यू तो आ रही है सर 0। तो आ तो रही है सर वैल्यू आ रही है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डिफाइन नहीं है, सो दिस इज नॉट वैलिड। मतलब कहानी इस वैलिड नहीं है तो इसका कोई रिलेवेंस है क्या? दिस इज इररिलेवेंट। समझ गए बात? ओके सर, ध्यान रहेगी हमारे को ये चीज एकदम मतलब अटूट याद रखेंगे हम, है ना। अच्छा एक और कंडीशन है, चलो अब हम सिस्टम लेते हैं h ऑफ s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1। सर दिस इज द सिस्टम, ये सिस्टम है आपका क्या है भैया? साइन t। एक ओसिलेटरी सिग्नल है या ओसिलेटरी सिस्टम है ना। ओसिलेटरी सिस्टम को यदि ड्रॉ करने की कोशिश करी आपने तो आपको क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस ऑसिलेशंस मिलेंगे। These are the continuous oscillation and up to infinity तक, और this is nothing but the sin t। ठीक है, अब हम देखते हैं जरा इस sin t की वैल्यू, ये जो वैल्यू है h ऑफ 0 क्या है भाई? sin 0 की वैल्यू क्या है भाई? 0। अब देख लीजिए इस ग्राफ में इसकी इनिशियल वैल्यू तो डिफाइंड है सर, इनिशियल वैल्यू डिफाइंड है, दिस इज द इनिशियल वैल्यू। और इनिशियल वैल्यू बेटा क्या है? डिफाइंड है। यू कैन फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू, बट t इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर फाइनल वैल्यू ये क्या कर रहा होगा? t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये चूंकि ऑसिलेटरी है -1 1 के बीच में टॉगल कर रहा है, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे यदि हम मान ले कि पहुंच गया तो वहां भी ये क्या करेगा? टॉगल करता रहेगा, -1 से 1 के बीच में डांस करेगा। सो -1 से 1 के बीच में डांस करता रहेगा t इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी। ये है एजम्पशन किस में? आपके ऑसिलेटरी फंक्शन में। एजम्पशन क्या? उसका नेचर है ऑसिलेटरी, वो थ्रू आउट द लाइफ ऑसिलेशन कर रहा है, तो हम ये माने t इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी वो ऑसिलेशंस करेगा। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 नहीं हो जाएगा, नहीं। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे वो एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आप नहीं बता सकते। सो इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और डिफाइंड यदि नहीं है तो हम इसे क्या मानते हैं? हम ये बोलते हैं कि ये t इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी डांस करे जा रहा है। ओके, तो सर इसका मतलब ये है कि h इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड है भाई। तो अब आप मुझे बताइए, यदि h डिफाइंड नहीं है, यदि इन्फिनिटी पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो फाइनल वैल्यू किसी भी ऑसिलेटरी सिस्टम या मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के लिए डिफाइंड होगी क्या? नहीं होगी सर। FVT डिफाइंड नहीं होगी। किसके लिए सर?
ऑसिलेटरी सिस्टम के लिए, मार्जिनल सिस्टम के लिए, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए एफईटी नॉट डिफाइंड। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम मतलब ऑसिलेटरी सिस्टम्स जिनका काम है ऑसिलेशन करना, उनके लिए एफईटी डिफाइन नहीं है। लेकिन यस, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज वैलिड या डिफाइंड। वैलिड लिखना ज़्यादा उचित है, आई थिंक। वैलिड, एफईटी इज नॉट वैलिड कर दीजिए, एफईटी इज नॉट वैलिड एंड फॉर दिस आईवीटी इज वैलिड। ऑसिलेटरी सिस्टम जो है उनके लिए आईवीटी वैलिड होती है। सर देख लिया, तो सर इसका मतलब ये कि इस फॉर्मूले में फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आंसर नहीं देगी? आंसर देगी बेटा, बट वो आंसर गलत है, क्योंकि एफईटी लगा ही नहीं सकते, एफईटी खुद ही वैलिड नहीं है। तो एफईटी का जो फंडे से आप आंसर लेके आए वो वैलिड कैसे हो जाएगा बेटा? एस गुना एच ऑफ एस, क्या एच ऑफ एस बोले तो 1/s² + 1, so this is sir 0, so 0 is the final value? No, 0 is not the final value। सर फाइनल वैल्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें सीख गए, बड़ा आनंद आया। सर क्वेश्चन है क्या इसमें ढेर सारे? अरे बेटा गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आईवीटी एफईटी से, ठीक है, और बहुत बार गलत करके आते हैं बच्चे, और गेट का ये बड़ा फेवरेट रहा है, साइनसॉइडल सिग्नल दे देंगे, लगा दो, बच्चे लगा देते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। कॉन्सेप्ट पता नहीं हो जिसको कि ये स्टेबल सिस्टम के लिए ही लगती है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम के लिए टाइट फिश, तो लगा देते हैं और गलत आंसर रहता है मौजूद ऑप्शंस में। लेकिन हमारे बच्चे ये गलती नहीं करेंगे। गॉट द पॉइंट ना? चलिए अगली कहानी, फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स।